प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के गद्यांशों को, कि आपके अगर पेपर में गद्यांश आएंगे और आपको पता है कि खंड बा में गद्यांश आते हैं जिसके संदर्भ और व्याख्या लिखने होते हैं। अगर आपने ये शानदार ट्रिक अपना ली तो आपके हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे। पेपर में कैसे गद्यांश पूछेगा मैं आपको ये भी समझाऊंगा, उसका उत्तर कैसे लिखना है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर में आपके खंड बा गद्यांश लिखा होगा और खंड बा लिखा होगा और इस तरह से एक गद्यांश आएगा। लिखा होगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि खुद का क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो वह उसके पैरों में चक्की के समान होती है। ये मैंने आधा लिखा है, पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस तरीके से आप समझ जाएं कि इस प्रकार आने वाला है। उसके बाद ये आप समझे इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप उसे ध्यान से पढ़ें। उसमें पाठ और लेखक तो लिख के नहीं आता कि उसमें लिखा हो आपको वहीं तुरंत आंसर लिख दें, ऐसा नहीं होता। पहले आपको घर में गद्य और पद्य के पाठों को पढ़ना है कि ये किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है। अगर आपको ये पढ़ने के बाद लग रहा हो कि ये मित्रता का हो तो आपको संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखना जिस तरह अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ा। जब हमने पढ़ा तो हमें लगा ये मित्रता पाठ का है और उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले का उत्तर लिखेंगे, डालिएगा। ठीक है, लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित। पाठ का नाम अगर आप ब्लैक पेन से लिख दे तो और ही अच्छा हो जाएगा, आपको और अच्छे नंबर मिल सकते हैं। से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर आप पाठ का नाम ब्लैक से और लेखक का नाम भी ब्लैक से लिखेंगे तो ये राइटर को यानी कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को अलग से देखेगा और आपको वो अच्छे नंबर देगा। उसके बाद व्याख्या करनी है। व्याख्या कैसे करनी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। व्याख्या कैसे करेंगे आप, व्याख्या आप करेंगे कुछ इस प्रकार से जैसे कि लिखा है इसमें, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यानी आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि कुसंग का ज्वर कैसा होगा। ठीक है, ये व्याख्या मैं आपको समझाने वाली व्याख्या कैसे लिखनी थी। लिखना, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी आपको बताना जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि जो ज्वर का मतलब होता है भयानक। संगति एक ऐसी चीज है, अगर आप अच्छी संगति सीख करेंगे तो आपको अच्छी सीख मिलेगी, बुरी संगति करेंगे तो बुरी सीख मिलेगी। इसी प्रकार उन्होंने कहा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। बना बना के आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ इस प्रकार। अगर आप लिख देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। लिखिएगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल बुद्धि और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता। तो आप लिखिएगा कि जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर की शक्ति को क्षीण कर देता है उसी प्रकार बुरी संगति भी इंसान को क्या कर देती है, बुरी संगति भी इंसान को बुरा बना देती है। ठीक है, अगर आप अच्छी संगति करेंगे तो आपके पास अच्छे लोग आएंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह कह रहे हैं बुद्धि का क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है, पैरों में चक्की। पैरों में चक्की का मतलब क्या है, उसके पैर कैसे हो जाते हैं, चक्की कौन बन जाती है उसके पैरों में, यानी वो अगर बुरे के साथ रहेगा तो बुरे कार्य करने लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो पूछेगा नंबर में पूछेगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों कहा गया है। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। किसी भी प्रकार का भयानक ज्वर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का नाश करके उसे दुर्बल बनाता है, जबकि कुसंग का ज्वर उसकी नीति सद्बुद्धि और बुद्धि का नाश कर उसकी आत्मा को दुर्बल बनाता है। इसलिए कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक कहा गया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।